गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो चलिए देखते हैं कि कल हम लोगों ने मार्केट में क्या डिस्कस किया था और आज हम लोग किस लेवल पे ट्रेड कर सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मार्केट अगर फ्लैट खुलता है 44,550 और 44,340 के बीच में, तो इस रेंज में जब भी मार्केट लेवल ब्रेक करेगा या तो डाउन साइड या तो अप साइड में, तो वहाँ पे हमको काफ़ी अच्छा मूव मिल सकता है। तो एग्जैक्टली आप देख पा रहे होंगे मार्केट 44,340 के नीचे आया, उसके बाद यहाँ पे काफ़ी देर कंसोलिडेट किया और यहाँ से जो ब्रेकडाउन मैंने बोला था वो आपको एकदम से मिल गया। तो हमारा जो पहला टारगेट था वो 44,040 था। ऑलमोस्ट मैंने आप लोगों को 350 पॉइंट का टारगेट दिया था और वो जो है ऑलमोस्ट एक कैंडल में ही ख़त्म हो गया। और हमारा जो सेकंड टारगेट था वो 43,870 का था। तो ये भी ऑलमोस्ट हमारे टारगेट पे ही अभी क्लोज़ हुआ है। तो इसके पीछे का रीज़न ये था कि मार्केट काफ़ी दिन से एक कंसोलिडेशन कर रहा था, एक रेंज बाउंड बना रहा था। तो मैंने इस वजह से आपको बोला था कि मार्केट जो है आज ट्रेंड डिसाइड कर सकता है। तो एग्जैक्टली अभी मार्केट एक अच्छे बेरिश मूवमेंट में बंद हुआ है। तो चलिए देखते हैं आज हम लोग किस लेवल पे ट्रेड कर सकते हैं और उसके पीछे का क्या लॉजिक है। तो आपको मैं बड़े टाइम फ्रेम में लेके चलता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे डे कैंडल का पैटर्न है ये। तो प्रीवियसली एक बार मैंने यहाँ पे आप लोगों को एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बताया था कि मार्केट यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है और अगर इसको ये क्लोज करेगा तो ऑलमोस्ट हमारा जो टारगेट था वो 43,600 के आसपास था। तो एग्जैक्टली यहाँ पे आप अभी देख सकते हैं कि एक तरीके का ये भी हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना चुका है। अगर आज के दिन मार्केट 43,820 के लेवल को ब्रेक करता है तो हमारा जो टारगेट है वो नीचे 43,350 तक हो सकता है। और ये मैंने आपको कल और परसों दोनों दिन इस चीज़ को मैंने आपको बताया था कि मार्केट में अगर ट्रेंड डिसाइड हो गया तो हम लोगों को 43,300 तक का एक टारगेट मिल सकता है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़े टाइम फ्रेम में आपको मैं दिखा रहा हूँ कि ये जो रेंज है जो कल मार्केट ने ब्रेक किया, ये कम से कम 1 2 3 4 5 6 दिन का रेंज था जो इसने ब्रेक किया। तो मार्केट हमेशा इतना ऑब्वियस ट्रेड तो हमको देगा नहीं, इतना इजी तो होगा नहीं। तो उसके आज जो हम लोगों को किस तरीके से ट्रेड करना है इसको आपको अच्छे से समझना है कि मार्केट अगर फ्लैट खुला 43,830 को अगर ब्रेक करता है, एक मिनट, मार्केट अगर फ्लैट खुला 43,830 को ब्रेक करता है तो इमीडिएटली हम लोग एक पुट की पोजीशन बना सकते हैं। जो जिस कैंडल से वो ब्रेक करेगा उसी कैंडल के हाई को हमको स्टॉप लॉस रखना है और हमारा जो टारगेट है वो 43,580 और हमारा जो सेकंड टारगेट है वो 43,350 तक हो सकता है अगर आज के दिन मार्केट इस रेंज के नीचे सस्टेन कर गया तो। और अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो एज़ यूजुअल आपको वही करना है जो हमेशा मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो थोड़ा सा वेट करना है कि मार्केट यहाँ पे सस्टेन करे, कुछ टाइम बिताए और अगर यहाँ से ये रीटेस्ट करके अगर एक रिजेक्शन लेके आता है तो हम लोग इमीडिएटली यहाँ पे एक पुट की पोजीशन बना सकते हैं और हमारा जो टारगेट है वो सेम होगा। आज के दिन के लिए मेरा ऊपर की साइड कोई व्यू नहीं है। अगर मेरे को कॉल लेना होगा तो ऑलमोस्ट मैं 44,120 के ऊपर जब तक मार्केट क्लोजिंग नहीं देता, जब तक मैं कॉल की कोई व्यू नहीं रखता हूँ। तो मेरे लिए अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, ऊपर जाता है तो मैं इग्नोर करूँगा, आज कोई ट्रेड नहीं लूँगा कॉल की साइड में, भले वो 1000 पॉइंट चला जाए। बट अगर मार्केट फ्लैट खुल के नीचे आता है या फिर गैप डाउन खुलता है तो यहाँ पे हम लोग ट्रेड ले सकते हैं पुट की, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों का जो स्टॉप लॉस होगा अगर वो हम लोग रिस्क भी ले रहे हैं तो उसके हिसाब से हमको रिवॉर्ड भी मिल सकता है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर मार्केट डायरेक्ट इस रेंज पे खुलता है 43,580 तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना है, क्योंकि मार्केट जो है एक अप मूव देगा, उसके बाद अगर नीचे आएगा तो दोबारा आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। बट अगर मार्केट डायरेक्ट गैप डाउन खुलता है तो इमीडिएटली आप पुट की पोजीशन मत बनाना, आप थोड़ा सा टाइम देना उसको कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा कंसोलिडेट करे या फिर थोड़ा सा एक अप मूव आए। उसके बाद अगर नीचे आता है तो हम लोग का जो सेकंड टारगेट है वो 43,350 हो सकता है।
ये मेरा बोलने का रीज़न ये है कि अगर मार्केट डायरेक्ट गैप डाउन खुलता है तो यहाँ पे जितने भी लोगों ने पोजीशन बनाया होगा, कुछ लोगों ने यहाँ पे बनाया होगा, तो ये लोग जो है अपना प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। क्योंकि जब मार्केट में एक बड़ा सा गैप डाउन आ जाता है तो आपको समझना होगा कि ये ऑलमोस्ट अपना जो प्रॉफिट है वो लेके चला गया है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि वेट करना, कि थोड़ा सा कंसोलिडेट करे, उसके बाद अगर ब्रेक करता है तो आप एक 30 से 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख के अपने सेकंड टारगेट के लिए आप होल्ड कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में इतना ही। तो अभी चलिए देखते हैं निफ्टी में हम लोग किस लेवल पे ट्रेड कर सकते हैं। तो निफ्टी में भी आप लोगों को याद होगा, मैंने कल बताया था कि अगर निफ्टी जो है अपना लेवल जो है 19,780 का लेवल अगर ब्रेक करता है ये वाला, तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वो 19,690 के आसपास है। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा मूव आया, यहाँ पे इसने एक रीटेस्ट किया, फिर अपना जो टारगेट है वो बहुत इजीली दे दिया था। उसके अलावा भी मार्केट अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी के मुकाबले निफ्टी और ज़्यादा बेरिश था सेकेंड हाफ में। तो आज हम लोगों को किस लेवल पे ट्रेड करना है और उसको आप अच्छे से समझ लीजिए। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, नीचे आता है 19,635 को ब्रेक करता है, तो आप बिना सोचे एक पुट की पोजीशन बना सकते हैं और आपका जो स्टॉप लॉस है वो सिर्फ और सिर्फ 20 पॉइंट का होना चाहिए और आपका जो टारगेट है वो 19,560 तक हो सकता है आज के आज। और अगर मार्केट खुलता डायरेक्ट गैप डाउन है तो यहाँ पे आपको बस ये देखना है कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप रख दीजिएगा और अगर 15 मिनट मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग देता है तो उस कैंडल के लो पे आप एंट्री कर सकते हैं और उस कैंडल का जो हाई है वो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और आपका जो टारगेट है वो सेम होगा 19,560। और अगर मार्केट इसको भी ब्रेक करता है तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो 19,520 और 480 तक हो सकता है आज के आज। और अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, ऊपर जाता है 19,690 के आसपास, तो यहाँ पे मैं कॉल बिल्कुल अवॉइड करूँगा। और अगर मैं चाहूँगा, अगर आप रिस्क ले सकते हो तो आप यहाँ पे एक पुट की पोजीशन बना सकते हो और आपका जो स्टॉप लॉस है वो सिर्फ 15 पॉइंट का होना चाहिए और आपका जो टारगेट है वो सेम होगा 19,635 और 19,560। और अगर मार्केट गैप अप खुलता है, जो इम्पॉसिबल है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो मैं आज के दिन के लिए टोटली इग्नोर करूँगा, मैं आज कोई ट्रेड नहीं लूँगा। अगर मेरे सामने से 500 पॉइंट भी निफ्टी ऊपर चला जाए तो भी उससे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं अपने सेटअप पे ट्रेड करता हूँ। बल्कि ये नहीं कि मार्केट ऊपर चला गया तो चलो यहाँ पे एक कॉल ले लेते हैं। तो सीधी सी बात है, मार्केट फ्लैट खुला, नीचे आया, पुट ले सकते हैं। मार्केट गैप डाउन खुला, अगर ये 15 मिनट यहाँ पे सस्टेन कर गया तो भी आप पुट ले सकते हैं। आपका जो टारगेट है वो 19,560 आज के लिए। और अगर मार्केट इसको भी यहाँ पे कंसोलिडेट करके अगर ब्रेक करता है तो आज के आज आपको 19,480 भी मिल सकता है। बस एक छोटा सा चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अगर मार्केट खुलता डायरेक्ट 19,550, 570 या 580 के आसपास है तो आपको वेट करना है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको ये देखना है कि मार्केट वापस एक बार 19,600 या 610 के आसपास आए तो आप फिर से वहाँ पे एक पुट की पोजीशन ऐड कर सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस है वो पुट के लिए 19,635 फाइनल होगा। अगर इसके बीच में आपको कहीं पे भी अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप पुट ले सकते हैं, लेकिन अगर मार्केट 19,635 को जब भी क्रॉस करता है इसके बाद आपकी कोई पुट की पोजीशन नहीं होनी चाहिए और आपका जो टारगेट है वो सेम होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आज जो है निफ्टी की एक्सपायरी है तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान से ट्रेड कीजिएगा। और मैंने अपना कुछ पोजीशन होल्ड किया है आप लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि मैं हमेशा जो बोलता हूँ वो मैं अपने ट्रेड पे भी मैं अप्लाई करता हूँ। तो मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक एक लॉट होल्ड किया है आप लोगों को दिखाने के लिए अपने छोटे अकाउंट से। और जब मार्केट खुलेगा जो भी मेरा प्रॉफिट एंड लॉस होगा मैं हो सके तो उसका भी वीडियो बना के आपको शेयर ज़रूर करूँगा। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।